बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का नया वीडियो अव्यय लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने बहुत सारे व्याकरण के वीडियो बनाए हैं, जैसे कि समास, अलंकार, संधि, वाच्य, पद, परिचय, पदबंध। तो अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर जाकर उन सभी वीडियो का लाभ ले सकते हो। दूसरी बात कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाकर ऑल को क्लिक करें। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, आज हम अव्यय का नया टॉपिक समझने वाले हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिकों पर चर्चा की है। मुझे आशा है कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। तो आइए आज का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अव्यय। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है अ प्लस व्यय, मतलब जो व्यय ना हो, जो खर्च नहीं होता है, जो व्यय नहीं होता है वो अव्यय कहलाता है। तो अगर देखें उसकी परिभाषा, तो जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के लिंग, वचन व कारक तथा क्रिया के काल से प्रभावित नहीं होते हैं वह अव्यय कहलाते। मतलब कि जो अव्यय होते हैं वो परिवर्तित नहीं होते हैं, उसके साथ जो संज्ञा या सर्वनाम जुड़े रहते हैं, लिंग, वचन, कारक जुड़े रहते हैं, वो परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन अव्यय परिवर्तित नहीं होते हैं। उदाहरण देकर समझ लेते हैं। आशीष पिताजी के साथ गया है। शशि और प्रभा विद्यालय गई है। वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। वह नीचे खड़ा है। अमर ऊपर गया है। आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर कुछ शब्दों के नीचे लाइन खींची, जैसे कि पहले में के साथ, फिर और, फिर वाह, नीचे, ऊपर। तो आप देख रहे हो कि ये जो शब्द है इनके साथ जो संज्ञा या सर्वनाम जुड़े, उनके लिंग, वचन, कारक में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये जो शब्द है उसमें परिवर्तित नहीं होगा। ये जो का त्यों ही रहेंगे, इसलिए इसे हम कहेंगे अव्यय शब्द। फिर से एक बार समझ लेते। इन वाक्यों में आए शब्द के साथ और, वाह, नीचे तथा ऊपर ऐसे शब्द है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के लिंग, वचन व कारक तथा क्रिया के काल से प्रभावित नहीं होते, मतलब वो परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इन शब्दों को अव्यय अथवा अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते अव्यय के भेदों की ओर। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे कि पहला है क्रिया विशेषण, मतलब जो क्रिया की विशेषता बताता है। दूसरा है संबंध बोधक, जो संबंध दर्शाता है दो शब्दों के बीच में। तीसरा है समुच्चय बोधक, जो समुच्चय का बोध कराता है। चौथा है विस्मयादि बोधक, जो हमारे विस्मयों का बोध कराता है, हमारे भावों का बोध कराता है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय मतलब क्या? ऐसे अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण से समझते हैं। वह रात भर जागता रहा। वह बहुत रोया। पहले उदाहरण में जागना, लेकिन कैसे? रात भर, वह उसकी विशेषता है। दूसरे उदाहरण में रोना, लेकिन बहुत रोना, बहुत रोया, ये रोने की विशेषता दर्शाई है। तो यहाँ पर रात भर और बहुत ये शब्द क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही शब्द क्रिया विशेषण अव्यय के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद निम्न प्रकार से है। उसके भी कुछ भेद होते हैं, जैसे कि पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय के, पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो उसको समझ लेते हैं। वे क्रिया विशेषण जो होने वाले कार्य का स्थान बतलाते हैं। जी हाँ, बहुत ही आसान है। उसके नाम के अनुसार वे क्रिया विशेषण जो होने वाले कार्य का स्थान बतलाएं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे।
उदाहरण है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, वह मेरे दाईं ओर खड़ा है। तो यहाँ पर ऊपर तथा दाईं ओर ये स्थान दर्शा रहा है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। अगला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसकी परिभाषा है वे क्रिया विशेषण अव्यय जो होने वाले कार्य के समय का बोध कराते हैं। काल मतलब समय, तो ऐसे क्रिया विशेषण जो होने वाले कार्य के समय का बोध कराए वह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। उदाहरण है, आशीष प्रतिदिन विद्यालय जाता है, मैं रात भर जागता रहा। तो यहाँ पर प्रतिदिन और रात भर ये समय दर्शा रहा है, काल दर्शा रहा है। तो विद्यालय तो जा रहा है लेकिन प्रतिदिन जा रहा है, और जाग तो रहा है लेकिन रात भर जाग रहा है, तो ये उसके समय का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अगला विशेषण है रीतिवाचक। परिभाषा है वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के संपन्न होने की रीति मतलब ढंग तरीका बताते हैं, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण है, खरगोश तेजी से दौड़ा। तो खरगोश दौड़ रहा है लेकिन कैसे दौड़ रहा है? तेजी से, तो उसके कार्य करने का तरीका दर्शा रहा है। तो यहाँ पर तेजी से ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। अगला उदाहरण है यहाँ पर, कछुआ धीरे धीरे दौड़ा। तो कछुए की जो दौड़ने की क्रिया है वो धीरे धीरे है, इसलिए यहाँ पर उसका रीति मतलब ढंग दर्शाया गया है, इसलिए वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। अगला प्रकार वाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो उसकी परिभाषा है वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के परिमाण अथवा मात्रा का बोध कराते हैं। वहाँ पर परिमाण मतलब उसकी मात्रा, परिणाम नहीं, यहाँ पर परिमाण है, परिणाम का रिजल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर परिमाण मतलब उसकी मात्रा कि कितनी मात्रा में कार्य हुआ है। तो उदाहरण है, थोड़ा सा खा लो, और दूसरा है मैंने काफ़ी खा लिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा और काफ़ी ये क्रिया के परिमाण मतलब मात्रा का बोध करा रहे, इसलिए वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। अब अव्यय का अगला भेद है संबंध बोधक अव्यय। तो अब तक हमने क्रिया विशेषण अव्यय के भेद पढ़े, फिर से एक बार रिपीट करते। क्रिया विशेषण के भेद है स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब अगले अव्यय की ओर बढ़ते। अगला अव्यय है संबंध बोधक अव्यय। परिभाषा जान लेते हैं। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होना व्यक्त करते हैं, वह संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है, वह अपने पिता के साथ गया है। दूसरा उदाहरण है, धन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। तो इन वाक्यों में आए शब्द के साथ, के बिना, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। अब संबंध बोधक अव्यय के हम भेद पढ़ेंगे। उसके कुछ इस प्रकार से हम भेद समझेंगे, जैसे कि संबंध बोधक तुलना सूचक हो सकते हैं, काल सूचक हो सकते हैं, दिशा सूचक हो सकते हैं, साधन सूचक हो सकते हैं, कारण सूचक, साथ सूचक, विरोध सूचक और स्थान सूचक होते हैं। तुलना मतलब एक दूसरे की, एक के तुलना दूसरे के साथ करना, तो उसके लिए कौन से अवयव इस्तेमाल होंगे? के साथ, की अपेक्षा। काल मतलब समय सूचक के लिए हम के पश्चात, के बाद और के पूर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिशा सूचक मतलब जिस दिशा का बोध होता है, जैसे कि की ओर, के चारों ओर, ये दिशा सूचक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है। आगे साधन किसके द्वारा हो रहा है? तो के सहारे, के द्वारा, ये साधन सूचक अव्यय है। अगला है कारण मतलब कार्य का जो कारण होता है, की वजह से, के मारे, के कारण, ये कारण सूचक संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। आगे है साथ सूचक, के साथ,
के संग, के सहित, ये 7 सूचक संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। आगे है विरोध सूचक, विरोध करना, जैसे कि के विपरीत, के विरुद्ध। उसके बाद है स्थान सूचक, मतलब जिस जगह पर कार्य हो रहा है, के आगे, के नीचे, के ऊपर, के पीछे, ये उसके अव्यय चिन्ह हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं और उसके भेद इस प्रकार से हमने अभी समझे। अब अव्यय का अगला भेद समझेंगे। अव्यय का अगला भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। अब हमने संबंध बोधक समझा था, ये समुच्चय बोधक है, दोनों में अंतर है। तो समुच्चय बोधक किसे कहेंगे? वे शब्द जो 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जो संबंध बोधक था वो संबंध दर्शा रहा था, यहाँ पर वाक्य अथवा वाक्यांशों को अथवा शब्दों को जोड़ा जाता है, इसलिए समुच्चय बोधक कहलाता है। ये दोनों में अंतर है। फिर से एक बार समझते हैं। वे शब्द जो 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करे वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण है, आशीष और आयुषी विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ पर 2 अलग अलग कार्य, आशीष भी विद्यालय जा रहा है और आयुषी भी विद्यालय जा रही, तो 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, वह अव्यय है और। तो उपर्युक्त वाक्य में और शब्द 2 शब्दों को जोड़ रहा है, 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद है, पहला है संयोजक, जो 2 शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करे वे संयोजक कहलाते हैं। जैसे कि राम और लक्ष्मण बहुत वीर योद्धा थे, हमें अपनी संस्कृति व सभ्यता पर बहुत गर्व है। तो यहाँ पर और व ये जोड़ने का कार्य कर रहा है, संयोजक है, इसलिए ये संयोजक कहलाएंगे। आगे है विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसकी परिभाषा है, जो विकल्प का बोध कराते हैं वो विकल्प सूचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि तुम बैठो अथवा चले जाओ। दूसरा, तुम पढ़ोगे या मैं पढ़ूं। तो यहाँ पर विकल्प दर्शाया जा रहा है कि तुम बैठो या चले जाओ, तो अथवा या ये विकल्प सूचक है, तो यहाँ पर ये विकल्प सूचक अव्यय कहे जाएंगे। अगला भेद है समुच्चय बोधक का विभाजक। इसकी परिभाषा है, जो भेद प्रकट करते हुए भी, मतलब अलग बताते हुए भी 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं, वो विभाजक कहलाते हैं। मतलब ये भेद भी प्रकट करते और जोड़ते भी हैं। जैसे कि यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा, मतलब अगर तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं चलूँगा, तो यहाँ पर भेद भी दर्शाया जा रहा है और दोनों को जोड़ा भी जा रहा है। दूसरा है, वह निर्धन है परंतु ईमानदार है। तो यहाँ पर 2 अलग अलग, निर्धन होना और ईमानदार होना ये अलग अलग है, विभाजक है, लेकिन उसको परंतु से जोड़ा गया है, तो ये विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। तो हमने अभी तक समुच्चय बोधक के भेद पढ़े। जैसे कि समुच्चय बोधक का पहला भेद था संयोजक, दूसरा था विकल्प सूचक और तीसरा था विभाजक। अब हम अव्यय का अगला भेद, विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जो विस्मय होते हैं वो क्या होते हैं, हम भली भांति जानते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए तो हमारे मन से खुशी के शब्द निकलते, उसको हम विस्मय कहेंगे। अगर अधिक गुस्सा हो जाते हैं, किसी से हम ईर्ष्या कर बैठते हैं, तो जो भाव हमारे अंदर से निकलते हैं उसको हम विस्मय कहेंगे। तो उसके अनुसार जो शब्द घृणा, विस्मय, हर्ष, खुशी, शोक, भय आदि भावों का बोध कराते हैं वो विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण है, हाय मैं मर गया। दूसरा है, बाप रे बाप इतना बड़ा कछुआ। तो यहाँ पर पहले में हमारा डर, दूसरे में हम जो बहुत ज़्यादा दुख में या तो डर जा रहे हैं उसका भाव निर्माण हो रहा है, तो हमारे भावों को दर्शाया जा रहा है। तो हाय, बाप रे बाप ये विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाएंगे। विस्मयादि बोधक अव्यय के कुछ भेद है। जैसे कि विस्मयादि बोधक कई प्रकार के होते हैं, हर्ष सूचक, आशीर्वाद सूचक, भय सूचक, शोक सूचक, घृणा सूचक, स्वीकार सूचक, संबोधन सूचक, विस्मय सूचक और प्रशंसा सूचक।
क्योंकि हमारे मन के भाव एक जैसे नहीं होते। हम पल भर में गुस्सा करते, पल भर में खुश हो जाते, कभी किसी को आशीर्वाद दे देते, कभी किसी से डर जाते, कभी किसी से ईर्ष्या कर बैठते हैं। तो अलग अलग जो भाव हमारे अंदर से निकलते, उस पर विस्मयादि बोधक के भेद हैं। तो पहला है हर्ष सूचक। इसको हम कैसे दर्शाते हैं? जैसे कि हम बहुत खुश हैं तो हम कहेंगे शाबाश, धन्य धन्य, वाह वाह, इससे हम दर्शाते हैं। उसके बाद अगर हम आशीर्वाद देने के लिए बोल रहे हैं तो कहेंगे जय हो, जियो। उसके बाद अगर हम किसी से डर रहे, भय सूचक है, तो बाप रे बाप, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर शोक सूचक है, हम बहुत दुखी हैं, शोक कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? ओह, क्या हो गया तुम्हारे साथ, हाय हाय, ये क्या हो गया। उसके बाद है घृणा। हम अगर किसी से ईर्ष्या करते, घृणा करते, तो हम क्या बोलते हैं? धत, छी छी छी, थू थू वगैरह। उसके बाद अगर हम स्वीकार करते हैं किसी को तो हम कहते हैं ठीक है, तुम्हारी बात अच्छी है, हाँ 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 हाँ, मैं मान लूँगा, बहुत अच्छा, ठीक है वगैरह शब्दों से हम उसका स्वीकार करते हैं। तो ये स्वीकार सूचक अव्यय है। आगे है संबोधन सूचक। अगर हम किसी को संबोधित करते, किसी को बुलाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? अरे, अजी, रे, ओ, ये संबोधन सूचक है। आगे विस्मय सूचक। ओह, मतलब जब हम आश्चर्यचकित होते हैं तो ओह, सच, क्या, अरे, तो इस प्रकार से हम बुलाते हैं। उसके बाद है प्रशंसा सूचक। अगर हम किसी की तारीफ करते तो क्या बोलते हैं? वाह, बहुत सुंदर। तो ये है विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद, जिसको हम इस्तेमाल करते। तो बच्चों, यहाँ पर हमने विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद समझे। इस पूरे वीडियो में हमने सबसे पहले अव्यय को जाना, अव्यय की परिभाषा जानी, शॉर्ट में समझ लेते हैं। अव्यय किसे कहेंगे? जो परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो अव्यय कहेंगे। अविकारी, उसे अव्यय कहेंगे। अव्यय के मुख्य 4 भेद हमने पढ़े: क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। उसके बाद हमने प्रत्येक अव्यय की परिभाषा, उसके भेद के बारे में जाना। उसके बाद हमने प्रत्येक के उदाहरण को भी समझा, जैसे कि पहला था क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा था संबंध बोधक अव्यय, फिर तीसरा था समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा था विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस वीडियो में मैंने अव्यय की प्रत्येक प्रकार, प्रत्येक भेदों के बारे में समझाने का प्रयास किया है और उदाहरण के साथ सरल बनाने का प्रयास किया है। तो आशा रखती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।